हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो हमारे पास है ग्रहों के बारे में रोचक जानकारियां और फोटो सहित हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो हमारे जो एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये ग्रह कौन है, कहाँ पर है, कैसा है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सौरमंडल दिखाया गया है, सोलर सिस्टम दिखाया गया है, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये है सूरज। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि सूरज के चारों तरफ ही सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 ग्रह की बात करेंगे और सूर्य को मिलाकर के 9 हो जाते हैं अगर हम सूर्य को भी उसमें मान लें तो। लेकिन सूर्य क्या है, एक तारा है। और बात करें, देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह, ये आप ध्यान रखिएगा। घड़ी की उल्टी दिशा में सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सूरज की, जो आग का एक दहकता हुआ गोला है, अंगारा है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है। और इसका जो व्यास है, व्यास दोस्तों आप जानते हैं, देखिए व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये है कि कोई गोला है, उस गोला का यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी जो उसका होता है, व्यास होता है, वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर व्यास का एक आग का धधकता गोला है जिसको हम बोलते हैं सूरज, और वह क्या है, एक तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है, कितना टाइम लगता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर बताया है 8 मिनट 16.6 सेकंड में। आप बोल सकते हैं 8 मिनट 17 सेकंड में इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो बच्चों कितनी देर में, 8 मिनट 16 सेकंड में, 8 मिनट 17 सेकंड में, ये आप आंसर लगाओगे। बाहरी सतह का तापमान जो है सूर्य का, वो कितना है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बाहर की ये वाली सतह है, इस सतह का तापमान क्या है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब बाहर की सतह का इतना तापमान है तो अंदर की सतह का तापमान कितना ज़्यादा होगा, तो कितना है, अंदर की सतह का तापमान है 131 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 131 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि कितना ज़्यादा गर्म होगा, कितना ज़्यादा गर्म होगा, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हमारा सूर्य से अगला ग्रह आता है नंबर 1 पर, यानी कि ग्रह हम गिने लेकिन सूर्य को मिलाकर के नंबर 2 पर है मरकरी। और मरकरी जो होता है आप देख रहे हैं इस तरह का हो दिखाई देता है। ठीक है, ये मरकरी है। मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। क्या बोलते हैं, बुध ग्रह बोलते हैं। देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट मरकरी ग्रह है। क्या है, मरकरी ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सूर्य के नज़दीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म नहीं है। ठीक है, सूर्य तो है लेकिन सूर्य तो एक तारा है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह सूर्य के नज़दीक होने पर भी यह सबसे गर्म नहीं है। सौरमंडल का यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का मरकरी है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2440 किलोमीटर। और इसका व्यास कितना हुआ, 4879 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास, ये व्यास कहलाएगी। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है ये आपकी कहलाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 2440 किलोमीटर और व्यास कितना है, व्यास है 4879 किलोमीटर। ठीक है, ये 4880 किलोमीटर तक आप इसे बोल सकते हैं। बुध की सतह का जो तापमान है, इसकी जो ये सतह है, इसका तापमान कितना रहता है, 430 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। कितना दोस्तों, 430 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप याद रखिएगा। तो मरकरी बोलते हैं बुध ग्रह को। इससे आगे ग्रह आता है, मतलब सूर्य के सबसे पास में कौन सा हो गया दोस्तों, बुध यानी कि मरकरी। मरकरी से दूर चलते हैं तो मरकरी से दूर चलने पर हमें मिलता है शुक्र ग्रह, यानी कि जिसको बोलते हैं विनस। विनस ग्रह आपको दिखाया गया है, ये है। ठीक है, इस तरीके का ये देखने को मिलता है। अब देखिए, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अब देखिएगा, सूरज यहाँ पर है, मरकरी यहाँ पर है, ये विनस है और पृथ्वी इसकी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद में क्या आता है, पृथ्वी आ जाती है। तो जब इसके बाद में पृथ्वी आ जाती है तो ये कहलाएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह।
और सतह पर इसके सल्फ्यूरिक एसिड का एक भंडार है, बहुत बड़ा सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार इसकी सतह पर है। ये सल्फ्यूरिक एसिड सतह पर रखता है। कोई उपग्रह इसका नहीं है, मतलब जैसे चंद्रमा धरती का उपग्रह है, ठीक है, मून, इसी तरीके से हम अगर विनस का देखें तो विनस का कोई भी उपग्रह नहीं है। तापमान हम देखें तो तापमान है 464 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 464 डिग्री सेंटीग्रेड होने के साथ साथ यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है विनस यानी कि शुक्र। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह यानी कि विनस है। और दूसरे नंबर का गर्म ग्रह कौन सा है? यानी मरकरी है। ठीक है, तापमान कितना होता है? 464 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। इसका व्यास कितना है? 12,104 किलोमीटर। कितना है? 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। आगे चलते हैं, इससे हम थोड़ा आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमें मिलता है हमारा एकदम हरा भरा और शांतिपूर्ण ग्रह, हमारा सबसे प्यारा अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हम जीवन जी रहे हैं, यानी कि जिस पर जीवन अभी तक संभव है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है। एक परिक्रमा यानी कि एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों कितना दिन लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। एक बार फिर से दोहराइएगा, सूर्य को जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर तक घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वह आप सभी जानते हैं। रात को आपको बहुत ही अच्छा और एकदम आंखों को निर्मलता पहुंचाने वाला चंद्रमा दिखाई देता है, तो वो सूर्य जो पृथ्वी है वो उसका उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपको पता है। 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। और इस 23.5 डिग्री झुके होने पर ही यह वर्षा ऋतु चेंज होती है। ठीक है, यानी कि ऋतुएं चेंज होती है, वर्षा ऋतु और सर्द ऋतु। ठीक है, और ये जो गर्मियाँ आती हैं इसमें जो है ये चेंजेस होता रहता है। इसी कारण होता है क्योंकि ये 22.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। और पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है, यानी कि जमीन है। केवल अगर हम माने कि 100 किलोमीटर तो 70 यानी कि 71 किलोमीटर पर जल भरा हुआ है और 29 किलोमीटर पर इसका धरती है। ठीक है, तो जितना भी अर्थ का भाग है वो 71% भाग जल है और 29% भाग जमीन यानी कि स्थल है। व्यास 12,742 किलोमीटर है। 12,742 किलोमीटर। अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछे तो इससे हम 2 से भाग कर देंगे इसके व्यास को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि इसका टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, ये देखने में जैसा है वैसा ही इसका नाम है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट। क्या कहते हैं? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, देखने में ही लाल होता है। इस ग्रह की त्रिज्या कितनी है? 3,397 किलोमीटर। यानी यहाँ से हम देखें यहाँ तक तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 3,397 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। मंगल ग्रह के पास अपने 2 चंद्रमा हैं, 2 इसके उपग्रह इसके पास हैं। एक तो है फोबोस और दूसरा है डेमोस। क्या है? एक है फोबोस और दूसरा है डेमोस, जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह के चंद्रमा है। सूर्य की रोशनी को इसकी सतह तक पहुंचने में पूरे 13 मिनट लग जाते हैं। कितने? 13 मिनट लग जाते हैं। और यह पृथ्वी से ज़्यादा ठंडा है, मतलब पृथ्वी से ज़्यादा ठंडा है मार्स मंगल ग्रह। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। देखने में कितना प्यारा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे ही इसके जो पैरामीटर्स है वो है क्या क्या? इसका जो द्रव्यमान है वो है 18,98,130 खरब किलोमीटर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 18,98,130 खरब किलोमीटर इसका व्यास हो जाएगा। यहाँ से द्रव्यमान हो जाएगा, यानी इसका जो वजन है द्रव्यमान। ठीक है, ध्रुवीय व्यास की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय व्यास हो जाएगा इसका 1,33,709, यानी कि ध्रुवीय व्यास कौन सा? यहाँ से यहाँ तक।
इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है 1,33,709 किलोमीटर। और इसके जो उपग्रह हैं वो अभी तक जो ज्ञात हैं वो हैं 79, यानी कि लगभग 80 इसके उपग्रह हमें ज्ञात हो चुके हैं। सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो सूर्य से बृहस्पति की दूरी है 77,83,40,821 किलोमीटर। कितनी है? 77,83,40,821 किलोमीटर सूर्य से जुपिटर यानी कि बृहस्पति की दूरी है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह इतना ज़्यादा अपने पास ग्रेविटी रखता है, इतना ज़्यादा अपने पास गुरुत्वाकर्षण रखता है कि यह बहुत ही चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि जो अंतरिक्ष में कचरा होता है उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसलिए कहते हैं इसको सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर। सतह का औसतन तापमान इसका होता है -108 डिग्री सेंटीग्रेड। -108 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान तापमान है वो होता है, माइनस में होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कितना ठंडा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो आगे हमें मिलता है शनि ग्रह, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इंसान के ऊपर चढ़ गया तो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम साइंस साइड पढ़ रहे हैं तो साइंस का स्टूडेंट इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो इतना भारी ग्रह, देखिए द्रव्यमान कितना है, इतना भारी ग्रह, इतना ज़्यादा भारी ग्रह अगर किसी के ऊपर चढ़ जाए तो क्या वो बच पाएगा? अरे सोच कर देखो कि कहते हैं कि उसके ऊपर शनि चढ़ गया, उसके ऊपर शनि बैठा है, अरे बैठ गया तो इतना ज़्यादा द्रव्यमान, देखिए कितना ज़्यादा है, संख्या आप पढ़ भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा द्रव्यमान है। उतना ज़्यादा द्रव्यमान का अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा किलो वजन रख दिया तो आपकी चटनी बन जाएगी, वो भी नहीं दिखेगी। तो कहते हैं कि शनि उसके ऊपर बैठा है, शनि चढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, साइंस इसे नहीं मानती। देखिए सैटर्न प्लेनेट की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? 1.4 बिलियन किलोमीटर है। सूर्य से की दूरी कितनी है? 1.4 बिलियन किलोमीटर। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर बने रिंग बहुत पतले हैं, यानी कि ये जो हैं ये रिंग बने हुए हैं, ये बहुत पतले हैं और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शनि ग्रह के चारों तरफ जो रिंग है वो कितनी है? 7 है। शनि ग्रह का चंद्रमा है टाइटन और औसत लगभग तापमान कितना है इसका? -178 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये देखें तो 108 डिग्री सेंटीग्रेड पर बृहस्पति था, लेकिन शनि का देखें तो 178 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उससे भी ठंडा गिरा है। यानी कि जितनी सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या होता है, इसके जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी कम पहुँचती है। ठीक है, व्यास की बात करें तो 12 यानी कि 1,20,660 किलोमीटर, 1,20,660 किलोमीटर इसका व्यास है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। अरुण ग्रह यूरेनस की बात करते हैं तो इसके सूर्य से दूरी है 287 करोड़ 6,58,186 किलोमीटर। कितनी है? 287 करोड़ 287 करोड़ 6 लाख है, 58,186 किलोमीटर है। इसके अभी तक जो ज्ञात उपग्रह हैं वो कितने हैं? 27 उपग्रह हैं, यानी कि इसके चंद्रमा 27 हैं। और इसका द्रव्यमान की बात करें तो 86,81,030 अरब किलोग्राम। कितना है? 86,81,030 अरब किलोग्राम है। ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ध्रुवीय व्यास इसका हो जाएगा 49,964 किलोमीटर, 49,964 किलोमीटर। और सतह का तापमान बहुत ज़्यादा कम है, माइनस में 224 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? माइनस में 224 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। अब बात करते हैं हमारा सबसे दूर का जो ग्रह है वरुण यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून बोलते हैं वरुण ग्रह को। तो यहाँ पर वरुण ग्रह सूर्य से कितना दूर है? 30.1 AU यानी कि आर्मस्ट्रांग यूनिट। AU का मतलब होता है आर्मस्ट्रांग यूनिट। इतने डिस्टेंस की दूरी पर है सूर्य से वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। वरुण ग्रह की त्रिज्या की बात करें तो 24,622 किलोमीटर है। त्रिज्या 24,622 किलोमीटर यहाँ तक। वरुण के पास कुल कितने चंद्रमा हैं, कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। तो ये थे हमारे सौरमंडल के ग्रह। एक और है प्लूटो। प्लूटो अब गायब हो चुका है, अब नहीं है। तो यहाँ पर ये 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में सूर्य एक तारा है। तो सूर्य को मिला करके ये पूरे 9 हो जाते हैं 9। तो यहाँ पर हमने 8 ग्रह और एक तारे की बात की, यानी कि हम बात कर रहे हैं अपने सौरमंडल के ग्रह की। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है जो तारा कहलाता है। और ये सभी 8 के 8 ग्रह ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य एक जगह अपनी स्थिति में स्थिर है। ठीक है, तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।